नमस्ते, मैं विजया वैजयंती, असिस्टेंट प्रोफेसर, गंगा सिंह कॉलेज छपरा, राजनीति विज्ञान। आज हम सभी लॉकडाउन में हैं और इसकी अवधि निरंतर बढ़ती जा रही है। अतः इससे शीघ्र बाहर निकलने के लिए जरूरी है कि हम सभी सोशल डिस्टेंस बनाकर रहें, साफ सफाई का ध्यान रखें और लॉकडाउन का भी पूरी तरह से पालन करें। आज का मेरा ऑनलाइन टॉपिक है लोक सदन हाउस ऑफ कॉमन्स। यह स्नातक प्रतिष्ठा द्वितीय वर्ष के चौथे पेपर के सिलेबस से है। जिस प्रकार भारतीय विधायिका के प्रथम और निम्न सदन को हम लोकसभा के नाम से जानते हैं, वैसे ही ब्रिटिश विधायिका का प्रथम और निम्न सदन लोक सदन है। अंग्रेजी में इसे हम हाउस ऑफ कॉमन्स के नाम से भी जानते हैं। ब्रिटेन में संसद की प्रभुता का अर्थ वास्तव में लोक सदन की ही संप्रभुता है। इसकी सदस्य संख्या 650 है और इसके सदस्यों का निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष रूप से होता है। लोक सदन की सदस्यता के लिए आवश्यक है कि उम्मीदवार ब्रिटेन का नागरिक हो, उसकी उम्र 21 वर्ष हो चुकी हो, मतदाता सूची में उसका नाम सम्मिलित हो। कोई भी उम्मीदवार किसी भी निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ सकता है, उसके लिए उस निर्वाचन क्षेत्र का निवासी होना आवश्यक नहीं है। सदस्यों का निर्वाचन साधारण बहुमत की प्रणाली के आधार पर होता है, अर्थात प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में वही उम्मीदवार निर्वाचित होता है जिसे सर्वाधिक मत प्राप्त हो, भले ही उसे संपूर्ण मतदाताओं का बहुमत प्राप्त हो या नहीं। सदस्यों के विशेषाधिकार। लोक सदन के सदस्यों को सदन में भाषण की पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त है। उनके द्वारा सदन में कही गई बात के लिए उनके विरुद्ध कार्यवाही नहीं की जा सकती। सदन के अधिवेशन के 40 दिन पहले और 40 दिन बाद उन्हें किसी दीवानी मुकदमे के संबंध में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। लोक सदन के सदस्य सामूहिक रूप से स्पीकर के माध्यम से अपनी बात को सम्राट तक पहुंचाते हैं और लोक सदन के सदस्यों को अपनी कार्यवाही पर भी नियंत्रण का अधिकार प्राप्त है। लोक सदन का कार्यकाल 5 वर्ष है, लेकिन आवश्यकतानुसार इसके कार्यकाल में वृद्धि भी की जा सकती है और प्रधानमंत्री की सिफारिश पर सम्राट के द्वारा समय से पहले इसे भंग भी किया जा सकता है। लोक सदन का अध्यक्ष। लोक सदन के अध्यक्ष को स्पीकर कहा जाता है। अध्यक्ष पद का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण उसकी निर्दलीयता और निष्पक्षता है। एक बार अध्यक्ष निर्वाचित हो जाने पर वह जब तक चाहे तब तक पुनर्निर्वाचित हो सकता है। सामान्यतः अध्यक्ष पद पर वही व्यक्ति निर्वाचित होता है जो प्रधानमंत्री और विरोधी दल दोनों को ही मान्य हो, साथ ही वह अत्यंत बुद्धिमान और कुशल हो और जिसे सदन में सम्मानजनक और गरिमापूर्ण स्थान प्राप्त हो। ब्रिटिश राजनीतिक व्यवस्था में अध्यक्ष का पद अत्यंत ही महत्वपूर्ण और सम्मानजनक पद है, इसलिए उसे बहुत ही महत्वपूर्ण शक्तियां दी गई हैं, जो इस प्रकार हैं। पहला, सदन का सभापतित्व करना। लोक सदन का अध्यक्ष जो है उसके द्वारा ही सदन का सभापतित्व किया जाता है, इसकी कार्यवाही का संचालन किया जाता है और कौन से विधेयक सदन के विचारार्थ रखा जाए इसका निर्णय अध्यक्ष ही करता है। साथ ही वह संशोधनों को छांटता और स्वीकारता है। सदन में मतगणना के परिणाम स्वरूप उसके निर्णय की मतगणना के पश्चात उसके परिणाम की घोषणा और सदन की गणपूर्ति की व्यवस्था करना भी अध्यक्ष का ही कार्य है। दूसरा, वाद विवाद का सभापतित्व करना। लोक सदन के अध्यक्ष के द्वारा वाद विवाद का भी सभापतित्व करता है।
अध्यक्ष यह निर्णय लेता है कि किन सदस्यों को वाद विवाद में भाग लेने का अवसर दिया जाए और इस संबंध में वह ध्यान देता है कि स्वतंत्र प्रकृति के सदस्यों, उच्च कोटि के वक्ताओं तथा अल्पमत वर्ग के सदस्यों को भी इसमें भाग लेने का पूरा अवसर प्राप्त हो। तीसरा, वाद विवाद को सीमित करने का अधिकार। सदन के समय के उचित उपयोग की दृष्टि से अध्यक्ष यह देखता है कि यदि किसी विषय पर पर्याप्त वाद विवाद हो चुका है तो वह उसे रोक सकता है। इस संबंध में अध्यक्ष को कंगारू समापन का अधिकार प्राप्त है, जिसके अंतर्गत अध्यक्ष सदन की संपूर्ण समिति के अध्यक्ष के साथ मिलकर यह देखता है कि प्रस्तावित विधेयक और उस पर प्रस्तावित संपूर्ण संशोधनों के बजाय वह विधेयक के महत्वपूर्ण अंशों और संशोधनों को ही विचार के लिए रख सकता है। अगला, सदन में अनुशासन और व्यवस्था बनाए रखना। चूंकि अध्यक्ष सदन का मुखिया होता है, इस नाते वह सदन में अनुशासन और व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेवारी भी उसकी ही होती है। यदि अशांत सदन में अध्यक्ष खड़ा हो जाए तो दूसरा कोई भी सदस्य खड़ा नहीं रह सकता। स्पीकर किसी सदस्य का नाम लेकर सदन में यह ध्यान आकर्षित कर सकता है कि उस सदस्य के द्वारा सदन में अनुशासनहीनता का आचरण किया जा रहा है। वित्त विधेयक को प्रमाणित करने का अधिकार। 1911 के संसदीय अधिनियम के अनुसार कोई विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं, इसे प्रमाणित करने का अधिकार लोक सदन के अध्यक्ष को ही है। 1940 के अधिनियम के अंतर्गत यदि लोक सदन के द्वारा लगातार 2 अधिवेशनों में कोई विधेयक बिना लॉर्ड सभा की सहमति से पारित कर दिया जाए तो अध्यक्ष राष्ट्रीय महत्व की दृष्टि से यह सिफारिश कर सकता है कि पर्याप्त समय बीत जाने की वजह से उसमें संशोधन आवश्यक है। निर्णायक मत देने का अधिकार। यद्यपि अध्यक्ष को मत देने का अधिकार नहीं होता, लेकिन किसी विषय पर यदि पक्ष और विपक्ष में समान मत हो तो वैसी स्थिति में उसे निर्णायक मत देने का अधिकार है। और यदि सदन को भंग करने के संबंध में पक्ष और विपक्ष में बराबर मत आए, सदन को स्थगित करने के विषय में पक्ष और विपक्ष में बराबर मत आए तो वैसी स्थिति में वह हमेशा इसके विरोध में मत डालेगा। समितियों के संबंध में शक्तियां। कोई विधेयक किस समिति के पास भेजा जाए इसका निर्णय अध्यक्ष ही करता है। इसके अलावा वह चयन समिति के द्वारा तैयार सूची में से अस्थायी समिति के अध्यक्षों की भी नियुक्ति करता है। सदस्यों के विशेषाधिकारों की रक्षा। लोक सदन का अध्यक्ष अपने सदन के सदस्यों के विशेषाधिकारों की भी रक्षा करता है। यदि वह देखता है कि यदि किसी मंत्री के द्वारा सदस्यों के विशेषाधिकारों की उपेक्षा की जा रही है या उनके प्रश्न का जवाब नहीं दिया जा रहा है या कोई आवश्यक सूचना नहीं दी जा रही है या किसी दूसरे सदस्य की उपेक्षा हो रही है तो वैसी स्थिति में वह अपने सदन के सदस्यों के विशेषाधिकारों की रक्षा करता है। सदन का मुख्य प्रवक्ता। स्पीकर लोक सदन का अध्यक्ष होने की वजह से सम्राट और लोक सदन के बीच एक कड़ी का कार्य करता है। अध्यक्ष के नेतृत्व में ही लोक सदन के द्वारा अपना प्रतिवेदन या किसी विधेयक पर महत्वपूर्ण सूचना सम्राट के पास भेजा जाता है। अध्यक्ष के नेतृत्व में ही लोक सदन के द्वारा शिष्टमंडल सम्राट के पास जाता है और सदन की ओर से अध्यक्ष ही सम्राट को धन्यवाद या निंदा का प्रस्ताव देता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि अध्यक्ष लोक सदन और सम्राट के बीच कड़ी का कार्य करता है। वास्तव में ब्रिटिश शासन व्यवस्था में लोक सदन के अध्यक्ष को अत्यंत ही सम्मानपूर्ण और
गरिमापूर्ण स्थान प्राप्त है। इस वजह से उसे अनेक ही महत्वपूर्ण शक्तियां दी गई हैं। लोक सदन के अधिकार और कार्य। लोक सदन के अधिकार और कार्य इस प्रकार हैं। पहला, विधायी क्षेत्र में। ब्रिटेन में संसदीय प्रभुता की धारणा है और इस वजह से ब्रिटिश संसद किसी भी कानून का निर्माण कर सकती है, उसमें संशोधन कर सकती है या उसे अस्वीकार कर सकती है। इस प्रकार कानून निर्माण की संमति पूर्ण रूप से ब्रिटिश संसद को प्राप्त है और वास्तव में ब्रिटिश संसदीय प्रभुता की यह धारणा लोक सदन की ही प्रभुता है। कोई भी सामान्य विधेयक जब लोक सदन में प्रस्तावित किया जाता है तो लोक सदन के द्वारा पारित होने के बाद वह लॉर्ड सभा में जाता है और लॉर्ड सभा उसे अधिक से अधिक 1 वर्ष तक रोक सकती है। यदि दोबारा लोक सदन के द्वारा विधेयक को पारित कर दिया जाए और इस बीच दूसरे वाचन की तिथि और दूसरी बार विधेयक के तीसरे वाचन की तिथि में 1 वर्ष का समय व्यतीत हो जाए तो लॉर्ड सभा के द्वारा पारित हुए बिना ही विधेयक कानून का रूप ले लेता है। इस प्रकार अंतिम रूप से विधेयक को पारित करने के संबंध में शक्ति लोक सदन में ही निहित है। दूसरा, वित्तीय क्षेत्र में। वित्त विधेयक सर्वप्रथम लोक सदन में ही प्रस्तावित किए जाते हैं, लॉर्ड सभा में नहीं। लॉर्ड सभा उसे 1 माह तक रोक सकती है, उसके बाद 1 माह के पश्चात विधेयक लोक सदन की इच्छानुसार ही पारित माना जाएगा, चाहे उसे लॉर्ड सभा ने स्वीकार किया हो या उसमें कोई संशोधन किया हो। कार्यपालिका संबंधी शक्तियां। कार्यपालिका पूर्ण रूप से लोक सदन के प्रति ही उत्तरदायी होती है, इसलिए लोक सदन के सदस्य कार्यपालिका के सदस्यों से प्रश्न पूछ सकते हैं, पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं, काम रोको प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव ला सकते हैं और सबसे बढ़कर अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा वह उन्हें पदच्युत कर सकते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि ब्रिटिश राजनीतिक व्यवस्था में लोक सदन को अत्यंत ही महत्वपूर्ण शक्तियां दी गई हैं। धन्यवाद।